नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव पर कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर कर्ण मेहरा की खरी खरी के बाद गणेश गोदियाल ने कुछ सीधी सीधी बात की है। गणेश गोदियाल ने बहुत से उन सवालों का जवाब दिया है जो कर्ण मेहरा के एक इंटरव्यू के बाद जन्मे थे, जिन बातों से उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से भूचाल आया हुआ था। बीजेपी ने जिसको मुद्दा बनाया, कांग्रेस के लिए केदारनाथ का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। इस चुनाव में हार और जीत बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक लंबी लाइन साबित होने वाली है। गणेश गोदियाल ने क्या कहा, इस पर आने से पहले आप तीन बातों को याद कर लीजिए ताकि यह समझ में आ सके कि आखिरकार इस समय कांग्रेस में चल क्या रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी ने कर्ण मेहरा के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में राहुल गांधी ने जीत के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई दी। इस चिट्ठी के बाद माना यह गया उत्तराखंड कांग्रेस में कर्ण मेहरा का कद हाईकमान की नजर में और अधिक बड़ा हो गया है। माना यह भी गया कर्ण मेहरा पार्टी में विरोधी गुटों पर आने वाले समय में भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन यह जो धारणा बनी यह कुछ ही दिन में उस वक्त टूट गई जब दिल्ली से कर्ण मेहरा के नाम एक और चिट्ठी आ गई। यह पत्र भेजा पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने। इस पत्र में जो लिखा था वो बहुत ही साफ साफ नहीं था, बहुत ही स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बन गया। इस पत्र में केवल इतना लिखा था, मेरे संज्ञान में आया है उत्तराखंड में कुछ अस्थायी और स्थायी नियुक्तियां की गई है। ऐसी सभी नियुक्तियां जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बिना की गई है उन्हें तुरंत रद्द किया जाता है। इस पत्र में ना तो यह लिखा गया था कि कौन कौन सी नियुक्तियां रद्द की गई है, कब ये नियुक्तियां हुई थी और कितने पद है जिन पर नियुक्तियां रद्द की गई है और क्यों इन नियुक्तियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मान्यता नहीं दी। हालांकि बाद में पता चला ये बहुत अधिक नियुक्तियां नहीं है, ये बस 2-3 ही नियुक्तियां है। ये रद्द क्यों की गई, शिकायत किस किस ने की थी, ये सब सामने आ गया है। हालांकि यह एक अलग विषय बनता है, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन इस पत्र को कर्ण मेहरा के विरोधियों ने इस तरह से पेश किया, इस तरह से प्रचारित किया मानो कर्ण मेहरा अब कुछ ही दिन के मेहमान है कांग्रेस में, अपने पद पर उन पर बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं तीसरी घटना पर। कर्ण मेहरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कह दिया केदारनाथ उपचुनाव में टिकट के दावेदार मनोज रावत तो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा में बस कुछ ही किलोमीटर चले, अगर वो अधिक चलते, वो हरिद्वार से ही साथ होते तो इसका राजनीतिक लाभ तो उनको ही मिलना था। कर्ण मेहरा ने यह भी कह दिया राजनीति में गणेश परिक्रमा करने से आपको कुछ मिल जाए लेकिन उसमें निरंतरता रखने के लिए आपको बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। कर्ण मेहरा की इस बात ने उत्तराखंड कांग्रेस में भूचाल ला दिया और बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया कि कांग्रेस में तो आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में कर्ण मेहरा की बात से संदेश ये चला गया कांग्रेस में कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल और हरीश रावत के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतभेद कुछ बड़े ही गहरे हो गए हैं। पिछले कई दिनों से इन सब बातों पर बार बार चर्चा हो रही थी। अब बहुत से सवालों पर गणेश गोदियाल ने जवाब दे दिया है। वैसे तो गणेश गोदियाल ने बहुत सी बातें कही है, लेकिन केदारनाथ में उम्मीदवार के नाम पर उन्होंने जो 3 बातें बहुत ही जोर देकर कही है उनको समझने की जरूरत है। उनका मतलब क्या निकल रहा है यह समझने की जरूरत है। गणेश गोदियाल ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने जो कहा है उसमें पहली बात वो कह रहे हैं केदारनाथ विधानसभा के दौरे पर मेरे साथ होने से किसी का टिकट फाइनल नहीं हो जाता है। टिकट देना मेरे अधिकार क्षेत्र में ना होकर पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है। जब टिकट फाइनल होगा तो अगर मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी तो मैं अपनी राय बताऊंगा। इसी के साथ गणेश गोदियाल दूसरी बात यह कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से मनोज रावत वहां पर पहले एमएलए रहे हैं, उस क्षेत्र में उनको सभी जानते हैं, इसीलिए उनको बढ़त तो मिलती ही है। उनमें लोगों को संभावनाएं ज्यादा लगती है, वे एक्टिव भी है, यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मेरी तरफ से किसी को भी ऐसी बात नहीं है कि तुम उम्मीदवार हो। गणेश गोदियाल मनोज रावत को पहले नंबर पर रख रहे हैं। अगर केदारनाथ को लेकर जितने भी उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार बनते हुए दिखते हैं
लेकिन इस बात के साथ कि वो उम्मीदवार का चयन नहीं करेंगे, पार्टी चयन करेगी। राजनीति में तो बस संकेत ही होते हैं और गणेश गोदियाल साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि मनोज रावत पहले नंबर पर तो वहां आते ही है, क्योंकि उनको स्वाभाविक रूप से बढ़त है, वो वहां पर एमएलए रहे हैं, वहां पर वो सब लोग उनको जानते हैं। अब गणेश गोदियाल एक तीसरी बात कह रहे हैं, उस पर आते हैं। वे कहते हैं मैं इसीलिए किसी का नाम नहीं आगे बढ़ाऊंगा, किसी के नाम पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि गणेश गोदियाल जिस दिन कह देगा कि तुम उम्मीदवार हो तो वो उम्मीदवार उसी दिन मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएगा, और मैं किसी को कमजोर नहीं करना चाहता। ये गणेश गोदियाल कह रहे हैं, कमाल की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जिसको भी आगे बढ़ाऊंगा वो मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएगा। यानी कोई है जो गणेश गोदियाल के नाम को कमजोर करेगा, अपने आप तो कोई कमजोर हो नहीं जाएगा। जिसके साथ गणेश गोदियाल खड़े होंगे वह कमजोर कोई करेगा उसको। इसका मतलब तो यही निकलता है। बाकी इसका क्या मतलब निकलता है यह तो गणेश गोदियाल ही अच्छे से बता सकते हैं। इस पर गणेश गोदियाल से काउंटर सवाल किया जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया गया। लेकिन वैसे भी आजकल गुप्तकाशी की एक घटना उत्तराखंड में बड़ी चर्चा में है, कांग्रेस में बड़ी चर्चा में है। अब गुप्तकाशी में क्या हुआ, अगर आप कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो यह आपको पता ही होगा। हम किसी भी दिन विस्तार से इस पर बात कर लेंगे, लेकिन कुछ बातों तो बहुत ही साफ साफ दिख रही है। मौजूदा समय में उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में कर्ण मेहरा कह रहे गणेश परिक्रमा करने से कुछ नहीं मिलता है, और गणेश गोदियाल कह रहे वहां पर मनोज रावत पहले विधायक रहे हैं, उनका स्वाभाविक तौर पर दावा बनता है। इन दोनों बातों के बड़े मायने हैं राजनीतिक तौर पर। अब देखते हैं केदारनाथ का उपचुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे दिन लेकर आता है या फिर अंदरूनी कलह को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।